एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्या, ट्रिक की वोकैब। ट्रिक के साथ हम वोकैब को याद करते हैं। एक अच्छी सीरीज है, मतलब कि एक फनी फनी ट्रिक के साथ हम जो है इन जो हमारे वोकैब है हम याद करते हैं। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए और सिनोनिम एंटोनियम्स हो गए और हमारी जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी जो पेपरों में आई हुई है। एक अच्छी सीरीज है, आपको मजा आएगा इसको करने में। मतलब कि ट्रिक के साथ कैसे सीखा जाता है वो हम देखेंगे। सही है, चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज और आज का जो टॉपिक है और आज की ये वीडियो है। जो हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो वन वर्ड का सेक्शन होता है। यहाँ पर यह है पहला पहला क्या है यहाँ पर, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल फ्रेगाइल मीन दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। फ्रेगाइल दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, अगर हिंदी में देखा जाए जो आसानी से तोड़ा जा सकता है। फ्रेगाइल, देखिए ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या होगी इसको याद करें कि फ्रेगाइल। देखिए फ्रेगाइल फ्रेगाइल, देखिए अगर यहां देखा जाए तो GIL, GI मतलब देखा जाए बोलने में क्या लग रहा है, GLI यानी गीली गीली। मतलब क्या, अगर कोई मिट्टी की गीली का कोई बर्तन बनाया जाए तो वो जब तक सूखेगा नहीं तो इजिली ब्रोकन हो जाएगा। सही है, इस ट्रिक से इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। फ्रेगाइल, देखिए लग रहा है ना गीली गीली गीली, तो कोई मिट्टी का जो नया नया गीला बर्तन होता है जब तक वो सूखेगा नहीं तो वो इजीली ब्रोकन हो जाएगा, यानी आसानी से तोड़ जाएगा। बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं हम इस हिसाब से। दूसरा देखा जाए तो एलिजिबल। एलिजिबल इलिजिबल, इलिजिबल इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड यानी पढ़ने में असक्षम। पढ़ने में अक्षम, पढ़ने में सक्षम, पढ़ने में असक्षम, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, पढ़ने में असक्षम। इलिजिबल यानी इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करें, मतलब बीमार, जो बीमार होता है ना ज्यादातर, इनकेपेबल ऑफ बीइंग यानी जो मतलब कि देखा जाए तो स्कूलों में देखा जाए तो अगर 4-5 दिन कोई बंदा या कोई लड़की या लड़की हो, अगर वो बीमार हो जाए तो जब वो हफ्ते भर बाद वापिस आते हैं स्कूल में तो उसको तो पढ़ा भी नहीं जाता, मतलब उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इससे याद कर सकते हैं, यानी जो पढ़ने में असक्षम है। अगर देखा जाए तीसरा देखा जाए तो इनएक्सेसिबल, अ पर्सन एंड प्लेस दैट कैन बी नॉट अप्रोच्ड, यानी हिंदी में देखा जाए जिस स्थान पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल कैसे याद कर देखिए, एक्सेस 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 मीन होता है जहां पहुंचा जा सकते हैं और इन लग गया यानी क्या, नहीं पहुंचा जा सकता। यानी अनएक्सेसिबल यानी जिस स्थान पर यहां पहुंचा नहीं जा सकता। सही है। अगला देखा जाए तो इनप्रैक्टिकेबल यानी अगर देखा जाए इसका मीनिंग देखा जाए तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिसाइज। प्रैक्टिसाइज यानी जिसका आचरण ना किया जा सकता है, जिसका आचरण ना किया जा सकता है, यानी इनप्रैक्टिकेबल यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस यानी जिसका आचरण ना किया जा सकता। याद कैसे करें, देखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब कि क्या, कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस यानी हर चीज में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सही है। अगला देखा जाए पांचवा इनक्रोजिबल। इनक्रोजिबल मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनक्रोजिबल, देखिए देखा जाए तो इसकी ट्रिक अगर हिंदी में सुधारने में असमर्थ। देखिए इनक्रोजिबल, क्रोजिबल देखिए कोर मतलब क्या, अगर देखा जाए तो हम इसे कार ले सकते हैं। इनक्रोजिबल यानी कार, कार मतलब जो एक हाई फाई बंदा होता है जो कार में घूमता है ना, उसे सुधारा जा सकता है। कभी मतलब अमीर आदमी का बिगड़ा हुआ कोई लड़का हो तो उसे जो कार में घूमता हो, केवल उसे सुधार नहीं सकते, वो अपनी ही धुन में होता है। सही है। सो ये हो गए हमारे आज के क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम जो है हमने ट्रिक के साथ करने, जैसे कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके साथ शुरू किए थे, इडियम भी हम उसी हिसाब से शुरू करेंगे। ट्रिक है, फनी ट्रिक है, यूज कीजिए, आपके काम आएगा। सही है, मतलब कि मजा आएगा इन ट्रिकों को करने में, जिससे आपको याद होगा। सही, देखते हैं अब क्या है हमारे पास। हमारे पास जो है अब आया हमारे पास इडियम। पहला है हमारे पास क्या, डाउन एंड आउट यानी पुअर एंड रिव्ड, यानी क्या, हताश और निराश। कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक के साथ, देखिए जो पुअर होते हैं ना यानी गरीब होता है ना, जब वो अमीरों के घर जाते हैं ना तो वो डाउन होके जाते हैं। और हाँ, जब वो डाउन होके घर काम डाउन होके करते हैं, पर जो अमीर है उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, काम लेते हैं और उसको करते हैं चल निकल आउट हो जा अब यहाँ से। सही है, इस हिसाब से इसको आसानी से याद कर सकते हैं, यानी डाउन एंड आउट यानी पुअर एंड रिव्ड। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ मीन एक्सट्रीमली सेवर्स लॉ, यानी क्या, अत्यंत कठोर। ड्रैकोनियन लॉ, देखिए इसको कैसे ट्रिक के साथ याद करें। देखिए हम बचपन में ना कॉमिक्स होती थी एक, उसमें वो एक होता था ना ड्रैकुला, ड्रैकुला करके, वो उसका एक विलेन होता था ड्रैकुला, उसके अपने ही लॉ होते थे, यानी बहुत कठोर लॉ होते थे, उसको मानना बहुत कठिन होता था। इससे हम याद कर सकते हैं ड्रैकोनियन लॉ यानी क्या, एक्सट्रीमली सेवर्स लॉ।
और तीसरा हमारे पास क्या है, डाई हार्ड यानी प्रिसेंस इन ए स्ट्रगल यानी संघर्ष में निरंतर। देखिए जो संघर्ष में निरंतर रहता है ना, वो मतलब कि देखा जाए इस ट्रिक को, मतलब विराट कोहली की डाई हार्ड फैन होते हैं ना, उनसे मिलने के लिए निरंतर स्ट्रगल करते हैं कि हमें विराट कोहली के साथ मिलना है। इससे हम बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। हमारे पास अगला डे ऑफ रेकनिंग यानी टाइम फॉर आंसर इन ए वन एक्शन। इसको कैसे याद करें, देखिए डेज ऑफ रेकनिंग। देखिए जो कि एक बिगड़ा हुआ जो लड़का है ना, वो पूरे दिन जो रॉक करता रहता है और लास्ट में शाम को जाकर जब वो घर में जाता है तब उसके पास जो है अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं होता, यानी 1 सेकंड का टाइम होता है कि उसने दिन में क्या क्या किया, वो 1 सेकंड में बता देते कि ये किया मैंने। इससे हम याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, डाउन इन द माउथ यानी अनहैप्पी। देखिए जब हम उदास होते हैं ना, हिंदी में देखा जाए उदास होते हैं, तो डाउन इन ए माउथ यानी जब बहुत उदास होते हैं तो नीचे ऐसे करके देखते रहते हैं कि अपना माउथ जो है नीचे की तरफ देखते हैं और बहुत उदास देखते हैं कि मैं किसी को पता ना लगे कि मैं उदास हूं। इससे हम याद कर सकते हैं यानी अनहैप्पी, डाउन इन ए माउथ यानी अनहैप्पी। सही है, तो ये हो गया हमारे पास टिक के साथ हमारे पास क्या इडियम्स। अब देखते हैं सिनोनिम और एंटोनियम। पहला हमारे पास क्या है, ऑप्रेसिवनेस यानी कठोरता। ऑप्रेसिवनेस यानी कठोरता, इसके जो सिनोनियम्स है, जो पहला है क्या है, हैरी, क्रूल और मिल्ड। सही है, और इसका जो एंटोनियम वो है फ्रेश, असिस्टेंस। सिनोनिम क्या है, हैरी, क्रूल और मिल्ड, और एंटोनियम क्या है, फ्रेश, असिस्टेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्लिविएशन। ऑब्लिविएशन यानी क्या, उपेक्षा। और इसका जो सिनोनिम हमारे पास क्या है, फॉरगेटफुलनेस और ऑब्स्क्यूरिटी। फॉरगेटफुलनेस एंड ऑब्स्क्यूरिटी। और इसका जो एंटोनियम होगा, मेमोरी, रिमेम्बरेंस एंड फेथ। सही है, अगला हमारे पास क्या है, एब्डोरेट। एब्डोरेट की जो हिंदी में मीनिंग है वो है कठोर, और इसका जो देखा जाए सिनोनिम है हार्ड, ग्रेसफुल, इनसेंसिबल। और जिसका जो एंटोनियम वो हमारे पास क्या है, टेंडर, फ्लेक्सिबल, डोसाइल और एमनिएबल। सही है, अब अगला सेक्शन हमारे पास क्या है, जो स्पेलिंग मिस्टेक या प्रीवियस ईयर पेपरों से मैंने आपके लिए लाई होती है, जो आई होती है प्रीवियस ईयर पेपरों में, जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सही है, इनको कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वोकैब का, और हर एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक आती है, आपके ये काम आएंगे, और कोशिश करें कि इसके प्रॉपर नोट्स आप बनाएं। सही है, पहला हमारे पास क्या है, वेकेशन। देखा जाए तो एक ही है, वोकेशन 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 वोकेशन। देखा जाए मतलब सभी को होता है, जब हमारे पास पेपर आते हैं इन चारों को देखते हैं, वहां पर गलती होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी वहां पर गलती नहीं हो। सही है, तो इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी क्या, लिख लिख के ही होता है ये चीजें। तो इसलिए आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखा जाए तो वोकेशन 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 वोकेशन। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यानी ये वाला ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर यानी VACCATION यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, दूसरे में देखा जाए प्रेजेंटेंस और प्रेजेंट, इसमें कौन सा यहाँ पर सही है, और यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। यानी क्या, PERSITENTE। सही है, देखा जाए तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है। ऊपर वाले स्पेलिंग में मैं भी यहाँ पर थोड़ा गलत बता दी। यहाँ पर जो है पहले नंबर की जो है स्पेलिंग यहाँ पर सही है, यानी क्या, VACATION। देखिए मेरे को भी यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इनको देख के सभी कोई कंफ्यूजन होता है कि मतलब कि इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सही है, एक बार में इसको याद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, यानी क्या, VACATION यहाँ पर सही है, और ये दूसरा ऑप्शन PERSISTENT यहाँ पर सही है। तीसरे में देखा जाए हमारे पास क्या, कमीशन 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 कमीशन, कौन सी सही है, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी COMMISSION यहाँ पर सही है। तो ये हुए हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक। एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं सभी का, शुरू से एंड तक। ये हमारे पास क्या क्या थी यहाँ पर, एक बार फिर से निरंतर फास्ट एक रिवीजन बोलते हैं ना कि 2 मिनट में जल्दी 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 में हम करेंगे। देखिए पहला था हमारे पास फ्रेगाइल, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। दूसरा था हमारे पास इलिजिबल यानी इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। थर्ड हमारे पास इनएक्सेसिबल, अ पर्सन प्लेस दैट कैन बी नॉट अप्रोच। चौथा हमारे पास इनप्रैक्टिकेबल यानी इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस। सही है, पांचवा हमारे पास इनकॉरिजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। सही है, हमारे पास इडियम था हमारा डाउन एंड आउट एंड पुअर एंड र्यून। दूसरा था हमारे पास ड्रैकोनियन लॉ यानी क्या, एक्सट्रीमली सेवर्स लॉ। तीसरा था डाई हार्ड एंड प्रेजेंट इन स्ट्रगल्स। हमारे पास चौथा डेज ऑफ रेकनिंग एंड टाइम फॉर आंसर एंड वन एक्शन। चौथा था हमारे पास डाउन एंड माउथ एंड अनहैप्पी। और हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम थे हमारे ऑप्रेसिवनेस यानी कठोरता। इसके जो सिनोनिम थे वो थे हैरी, क्रूल, माइल्ड, और एंटोनिम थे फ्रेश, असिस्टेंस। और दूसरा था हमारा ऑब्लिविएशन, उपेक्षा, फॉरगेटफुलनेस, ऑब्स्क्यूरिटी। एंटोनिम इसके पास हमारे पास थे क्या, मेमोरी, रिमेम्बरेंस एंड फेथ।
थर्ड था हमारे पास क्या, एब्ड्यूरेट यानी क्या, हार्ड, ग्रेसफुल, इंसेंसिबल, टेंडर, फ्लेक्सिबल, डोसाइल एंड एमेन्यूएबल। सही है। और स्पेलिंग हमारे पास वेकेशन, प्रेजेंट और कमीशन। सही है। सो ये हुआ हमारे पास आज की वो क्या, बने रहे हमारे साथ और निरंतर स्ट्रगल करते रहे। संघर्ष की जीवन है, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। जिंदगी संघर्षों से जुड़ी हुई है। उठिए, रोज सुबह उठिए, 5 बजे उठिए या रात को जो है रात को 2 बजे सोइए, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए। जिंदगी स्ट्रगल की है, मतलब हाथ पे दे के कौन देगा, यानी बोलते हैं पीस ऑफ केक, मतलब हाथ पे कौन देता है रख के, कोई नहीं देता है। वो तो अमीरों अमीरों को देते हैं कि ले हाथ में रख के। इसीलिए हमें तो है स्ट्रगलिंग जीवन जीना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस प्राप्त करेंगे। सही है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।